दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। तो चलो हम सुन लेते हैं शांति नीड़ नन्हे इंसान की नन्ही कहानी की आखिरी भाग। तो इस कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति नीड़ यानी कि शांति की नीड़। नीड़ यानी रहने की जगह, नीड़ यानी घर, नीड़ यानी घोंसला, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर छाँव है। तो पिछले एपिसोड में हम लोग जाने थे कि टैटा लोगों की जो छत की जो कमरा है वहाँ पर कुछ, जिसको हम लोग बांग्ला में चिले कोठा बोलते हैं, तो चिले कोठा में कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखे थे और अनु के पिताजी उसको लेकर बहुत ही चिंतन कर लिए थे। तो फिर क्या हुआ, और इतने चिंतित हो गए कि वो सोकर नींद में चले गए। अब सपने में उसी चिंतन में क्या 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 निष्कर्ष निकला ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगले दिन क्या हुआ है वो ज़रूर हमें पता चला कि अगले दिन अनु के पिताजी फिर से खिड़की बंद करने के लिए गए। तो देखिए एक ही अवस्था में वहाँ पर कुछ लकड़ियों के टुकड़े, कुछ टहनियाँ गिरे पड़े हैं। तो तब वो मजबूर होकर चारों तरफ ढूंढने लगे, अरे भाई कहाँ पर क्या है। तो फिर उनको दिखा कि दो दीवारों के कोने में, मतलब दो दीवारों के बीच में जो कोना बनता है वहाँ पर एक पिचबोर्ड का बॉक्स है और उसी के अंदर एक बड़े से पंछी के घोंसले हैं। उनको लगा कि वो घोंसला बहुत बड़ा है और ठीक उसी के बीच में एक बड़ा सा अंडा है। तो वो देखने लगे, सोचने लगे कि ये कौन से पंछी के अंडे हैं और अंडा है, और ऊपर से ये भी सोचने लगे कि ये दिखा क्यों नहीं। तो उनको थोड़ी देर देखने के बाद उनको समझ में आया, अच्छा इसके दोनों तरफ तो दीवार है और एक तरफ पिचबोर्ड के दूसरे बॉक्स से वो छुपा हुआ था, और फिर जो खिड़की था, खिड़की का जो पल्ला है उससे एक साइड पूरा बंद हो जाता है। तो भाई एक बहुत आरामदायी चौकोना सा छोटा सा एक घर, कमरा बन गया था, कमरे के अंदर कमरा। तो अच्छा, मुझे कोई कोई सिखाया है हिंदी में कि अगर कोई चीज़ बड़ा है, जैसे मान लो कटोरा मतलब बड़ा, बिग बोल, और अगर वो छोटी है तो कटोरी, तो कमरा और उसके अंदर छोटा सा कमरा है तो वो कमरी। आई डोंट नो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा ऐसे ही कमरा उस पंछी को, जो भी पंछी था, पंछी थी, उसको मिल गई थी। तो वहाँ पर वो अपना एक अंडा डाल के चली गई थी, है ना। तो उस अंडे को देखकर अणु के पिताजी सोचने लगे, मुझे तो पता नहीं ये कौन से पंछी के अंडे हैं। अणु की माँ चीले कोठा में जाकर देखी कि खिड़की के बाहर दूसरों के, मतलब पड़ोसी के छज्जे में, छत में, छत के जो पैरापेट्स होते हैं वहां पर एक कौवा बैठकर का करके बुलाया जा रहा है या कुछ बोले जा रहा है। तो बहुत देर तक इतना कर्कश स्वर में चिल्लाता रहा। अणु की माँ नीचे भी आ गई, टैंटा नीचे भी आके देखने लगी कि भाई अभी भी वो कौवा बोले जा रहा है, का करे जा रहा है। तो अणु की माँ को लगा कि ये उसकी उसकी ही घोंसला है क्या, इसलिए इतना चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है। फिर थोड़ी देर बाद अणु की माँ को, मतलब टैटा को समझ में आया, नहीं ज्यादातर तो कौवे नारियल के पेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं, तो ये क्यों चिल्ला रही है, क्या पता। तो फिर अणु के पिताजी ने क्या किया, वो पूरा जो घोंसला है उस घोंसले को छत पे रख के आ गए, कि उनको लगा कि जो भी पंछी है वो लेके चली जाएगी अपने अंडा। इस बीच अणु के पिताजी जब तक रख रहे थे तब तक टैंटा ये सोचने मतलब ये डिस्कवर इसलिए कर ली क्योंकि उन लोगों के पास पहले एक नारियल का पेड़ होता था और जिसमें हर साल कौवे अपने घोंसले बनाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे। वैसे आज तो वो पेड़ नहीं रहा।
तो चलो हम अब वर्तमान में वापस आ जाते हैं। अब वो अंडा घोंसला सारे एक साथ रख के आ गए थे अनु के पिताजी। लेकिन जब दूसरे दिन वो फिर से खिड़की बंद करने के लिए गए तो देखे कि वो पूरा घोंसला अंडे सहित उसी छोटे से कमरे के अंदर है। चलो मैंने एक नाम दे दिया कमरी। तो वो कमरे के अंदर है फिर से, और वो फिर से वो उसको पूरा ऊपर उठा के रख के आ गए वो। और तभी जाके उनको समझ में भी आ गया कि ये कौन से पंछी का है। ये है घुघू बोलकर एक पंछी है, उसके अंडे हैं। घुघू कहानी के शुरुआत में घुघू चोरिए दो वो, दैट वाज द सेंटेंस, राइट। तो ये सेंटेंस के साथ हम लोग शुरू किए थे। तो अब चलो रख के आ गए, उनको पता चल गया अणु के पिताजी को कि ये घुघू यानी कि डोव डोव का डोव की अ, अंडा है। लेकिन अब टेंटा को समझ में आई कि क्यों वो कौवा जो हर साल जब तक वो नारियल का पेड़ था वहाँ पर घोंसला बनाता था, कि क्यों वो इतना कुछ टेंटे को बोले जा रही थी। वो कह रही थी, अरे तुम्हारे घर पे घुघू घुस रही है, उसको हटाओ, उसको भगाओ, अरे वो घुस रही है, हटाओ भगाओ। तो चलो कोई बात नहीं, टेंटे के घर पे तो घुघू रह नहीं पाई, तो उसका घर द्वार खाली नहीं हुई। और वो दूसरी बार जब वो अंडा रख के आए तो उसके बाद नेक्स्ट दिन से, अगले दिन से टेंटा या अणु के पिताजी कोई भी वो खिड़की नहीं खोले कुछ दिनों तक। लेकिन उतने में उन लोगों को दिखाई पड़ा कि वो जो डोव है, वो जो घुघू जो पंछी है ना, वो टेंटे लोगों की जो बगीचा है वहाँ पर एक बेल का पेड़ है। एक बेल का पेड़ है, वहाँ पर वो अपना वहाँ पर वो अपनी वो अंडा और वो जो घोंसला उन दोनों को रखकर अपना एक खुद का एक शांति की नीड़ बना चुकी थी, जिसको देखकर टेंटा को अणु के पिताजी को बहुत अच्छा लगा। और वहीं उसके बाद से वो लोग नेट से ढक लिए उस खिड़की को, और फिर हर रोज़ की तरह उस खिड़की को खोलने लग गए। और आज भी टेंटे लोगों के जो घर है उस खिड़की से आने वाली रोशनी से, खिले हुए हवा से भरपूर रहता है। और ऐसे ही फिर से टेंटे भी अपनी शांति की नीड़ फिर से बना ली। तो दोस्तों आज तो यहाँ तक ही है। तो फिर मिलेंगे कोई एक नए से उपस्थापना के साथ। तब तक के लिए चलिए ढूंढ लेते हैं अपने अपने शांति की नीड़। हर एक के पास एक एक करके शांति की नीड़ होती ही है, जो सही मायने में हमारे अंतर में है, अंतर के अंतर स्थल में होता है। तो दोस्तों अगर हम अंदर से शांति में हैं तो हम हमारे चारों तरफ भी शांति को विराजमान कर पाते हैं, और हम कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज के लिए हम लेते हैं अलविदा। शुभ रात्रि।